साथियों, इस समय दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय केंद्रीय श्रम विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी गई है, जिसका सीधा फायदा अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाला है। दरअसल साथियों, इस आदेश के साथ पूरा चार्ट जारी किया गया है कि किस श्रेणी के कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा। यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बता दें कि भारत के जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, ए, बी और सी। यानी हिंदी में अगर कहें तो का, खा और गा, 3 श्रेणियों में भारत के शहरों को बांट दिया गया है। सबसे बड़े शहर, फिर मीडियम शहर और फिर सबसे छोटे शहर, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अलग अलग श्रेणी के शहरों में अलग अलग न्यूनतम वेतन होने वाला है। इसका पूरा चार्ट जो है जारी किया गया है। चलिए आपको केंद्रीय श्रम विभाग का वो पूरा आदेश दिखाते हैं और ये कब से लागू होगा ये भी बताएंगे। क्या आने वाला वेतन आपका बढ़कर आने वाला है, इस पूरे आदेश को देखिए, आदेश भी दिखाएंगे आपको। साथ में एक अखबार ने बहुत सुंदर तरीके से इसको कवर किया है, वो पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे भारत के हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो ध्यान से सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको लग सके। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ये जो आदेश है ये केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। मतलब अगर आप केंद्र के अस्थायी कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, तो आपको ये केंद्र का न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। अगर आपका विभाग केंद्र के अंडर आता है तो आपको इसका ये आदेश का फायदा मिलेगा। अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं तो फायदा मिलेगा। साथियों सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। साथियों सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर ये देखिए, न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार का दिल्ली से केंद्रीय श्रम आयुक्त ने आदेश जारी किया है। पूरा चार्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। खैर इसको तो हम, ये इंग्लिश पे है आदेश पूरा, इसको हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। साथियों सबसे पहले इस पूरी खबर को एक अखबार ने भी बहुत सुंदर तरीके से कवर किया हुआ है। चलिए पहले अखबार के जरिए समझते हैं कहाँ कितना वेतन बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं अभी 10 मई की ये खबर है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप 10 मई 2026 की ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल कल शाम की ताज़ा अपडेट आपको बताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इस बड़े अखबार ने जो है ये पूरी खबर निकाली हुई है। अखबार का नाम आप ध्यान से देख सकते हैं। लाखों लोग इस अखबार को जानते हैं, आप भी जानते होंगे, विश्वसनीय अखबार है। यहाँ पर देखिए, रेलवे सिक्योरिटी गार्ड से, यहाँ पर देखिए, रेलवे सिक्योरिटी गार्ड से सफाई कर्मचारियों तक का बढ़ा वेतन, अब रोज़ इतने रुपए के हिसाब से मिलेगी सैलरी। यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कुछ अखबार ने आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने लाखों कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी VDA में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है, जिससे रेलवे सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों को अधिक दैनिक वेतन अब जो है मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा चार्ट बताने वाले हैं। भारत के जितने भी शहर हैं और गांव हैं उनको 3 श्रेणी में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बांट दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे अखबार लिखता है कि नई दिल्ली से खबर आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय कार्यालयों ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन में इजाफा किया है। 30 मार्च 2026 को जारी एक नए आदेश के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते VDA में संशोधन किया गया है। इस फैसले से मुख्य रूप से रेलवे के गुड्स, शेड्स और पार्सल कार्यालयों में, यहाँ पर देख लीजिए, पार्सल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और सुरक्षा गार्डों यानी वॉच एंड वार्ड सहित कृषि और निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है। यहाँ पर देखिए, फिर हम आपको पूरा आदेश हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे, आदेश भी दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा है कि कब से लागू होगा नया वेतन और क्यों हुई है यह बढ़ोतरी। ध्यान से समझते चलिएगा साथियों ताकि आपकी समझ में आ सके। कर्मचारियों की बढ़ी हुई मजदूरी की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। ये यानी कि साथियों जो अप्रैल का वेतन आपका आएगा वो बढ़कर आएगा, अगर आ चुका होगा तो बढ़कर आया होगा। यहाँ पर देखिए, यह बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI में वृद्धि के कारण की गई है। दरअसल 31 दिसंबर 2025 तक यह सूचकांक जो है 413.52 से बढ़कर 424.80 पर पहुंच गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें 11.28 अंकों की जो है बढ़त दर्ज कर ली गई है। अब बढ़त दर्ज हुई है तो सीधी सी बात है न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है वो इन्हीं पॉइंट की बढ़ोतरी से जो है न्यूनतम वेतन वृद्धि होती है। हर 6 महीने में इनका जो है ये जो सूचकांक होता है, CPI होता है, उसका हर 6 महीने में एक बार सरकार जो है उस पर रिसर्च करती है कितना बढ़ा कितना घटा। यहाँ पर देखिए आगे
यहाँ पर आगे अखबार लिखता है कि अब कितनी मिलेगी मजदूरी। सबसे मेन सवाल जो आप लोगों का भी रहता है, रेलवे के गुड्स शेड, पार्सल कार्यालय और अन्य गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग करने वाले कर्मचारियों तथा झाड़ू लगाने वाले व सफाई करने वाले मैनुअल स्कैवेजिंग के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें जो है वो तय कर दी गई हैं। कितनी तय की गई हैं वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आगे अखबार लिखता है, जैसा मैंने बताया था कि साथियों, भारत केंद्रीय जो श्रम विभाग है उसने भारत के शहर और गांव को 3 श्रेणी में बांट दिया है, ए, बी और सी। ए श्रेणी में भारत के सबसे बड़े महानगर आते हैं और बी श्रेणी में भारत के छोटे शहर आते हैं और सी श्रेणी में गांव का एरिया आ जाता है। ए, बी, सी 3 श्रेणी में बांटा गया है, यानी का, खा और गा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है का श्रेणी के कर्मचारियों के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा। यानी बड़े शहर में जो कर्मचारी रहते हैं तो का यानी ए श्रेणी के शहर, इन शहरों में कर्मचारियों को 827 रुपये प्रतिदिन मिलेगा, जिसमें 523 रुपये मूल मजदूरी है और 304 रुपये महंगाई भत्ता जुड़ गया, यानी 827 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान होगा। फिर बात करते हैं खा श्रेणी, यानी बी श्रेणी के शहर, जो छोटे शहर होते हैं उसमें बी श्रेणी में देख लीजिए। यहाँ कर्मचारियों को 693 रुपये यानी 437 रुपये मूल मजदूरी प्लस 256 रुपये महंगाई भत्ता प्रतिदिन दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 693 रुपये जो है बी श्रेणी के शहर, जहाँ बी श्रेणी के शहर जो आते हैं वहाँ पर कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सी श्रेणी के शहर। तो साथियों यहाँ पर सी श्रेणी के शहर यानी छोटे शहर और प्लस गाँव इनमें शामिल होते हैं। तो इन क्षेत्रों में 556 रुपये यानी 350 रुपये मूल मजदूरी और 206 रुपये महंगाई भत्ता, कुल मिला के 556 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनकी मजदूरी होगी। यहाँ पर देखिए आगे अखबार लिखता है कि सुरक्षा गार्ड्स की सैलरी में कितना हुआ है इजाफा। तो यहाँ देख लीजिए, सुरक्षा काम में तैनात गार्डों की मजदूरी को 2 हिस्सों में बांटा गया है, हथियार के साथ और बिना हथियार के। अब यहाँ पर देखिए, बिना हथियार वाले जो गार्ड होते हैं वो का श्रेणी के शहरों में 1008 रुपये उनका प्रतिदिन का वेतन है, और जो बिना हथियार वाले खास श्रेणी के गार्ड हैं उनका 918 रुपये, और गा श्रेणी के जो गार्ड हैं उनका 781 रुपये प्रतिदिन का वेतन होने वाला है। इसी प्रकार जो हथियारों के साथ गार्ड तैनात रहते हैं तो उनका देख लीजिए, का श्रेणी वालों को 1094 रुपये प्रतिदिन, खास श्रेणी वालों को 1008 रुपये प्रतिदिन और गा श्रेणी वालों को 918 रुपये प्रतिदिन दे होगा। यहाँ देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शहरों का वर्गीकरण ABC के आधार पर किया गया है। तो मजदूरी की अलग अलग दरें शहरों के का, खा और गा यानी ABC वर्गीकरण पर निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर मजदूरी की अलग अलग दरें निर्भर करती हैं इनके श्रेणीवार होने से। अब यहाँ देख लीजिए, शहरों का यह वर्गीकरण श्रम मंत्रालय की 19 जनवरी 2017 की अधिसूचना के भाग 2 के अनुसार किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े और प्रमुख शहरों को इस श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ देख लीजिए, आपको सीधे आदेश दिखा देते हैं। तो ये आदेश आया हुआ है दिल्ली से, केंद्रीय श्रम विभाग का। ये पूरा अंग्रेजी में है, इसका हमने गूगल की मदद से जब हिंदी ट्रांसलेट किया तो यहाँ देख सकते हैं हिंदी ट्रांसलेट यहाँ पर किया है। आपको आदेश पढ़कर दिखा देते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या दिनांक 19 जनवरी 2017 के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधो हस्ताक्षरी कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता की दरों में 1 अप्रैल 2026 से संशोधित करता है। यह संशोधन औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 31/12/2025 को 413.52 से बढ़कर 424.80 हो जाने के आधार पर किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 11.28 अंकों की वृद्धि हुई है। संशोधित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नानुसार 1 अप्रैल 2026 से देय होगा। यानी ये पूरी वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से कर दी गई है। अप्रैल से ही आपका वेतन बढ़कर आएगा। मई में जो मिलने वाला वेतन है आपका वेतन वृद्धि के साथ मिलेगा। ये कृषि क्षेत्र के लिए आपको यहाँ सामने लिस्ट दिखाई जा रही है, कृषि क्षेत्र को लेकर जो बढ़ोतरी हुई है कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की। और यहाँ पर साथियों आपको बता दें, ये पूरा आदेश जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। यहाँ इस आदेश में भी लिखा हुआ है कि श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकरण अधिसूचना भाग 1 के समान ही होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण 19 जनवरी 2017 की अधिसूचना के भाग 2 के समान होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण A, B और C संदर्भ हेतु अनुलग्नक 1 में संलग्न है। यह अधिसूचना मजदूरी
मजदूरी संहिता 2019 ऑफ 2019 की धारा 69 की उपधारा 2 के अनुसरण में जारी की जा रही है और उक्त संहिता की धारा 7 की उपधारा 2 के अनुसरण में संबंधित आदेश जारी होने तक लागू होगी। और यहाँ पर दस्तखत हैं सोनल मिश्रा के। तो साथियों, ये बड़ा आदेश था जो हमने आपको दिखाया हुआ है। किसकी कितनी मजदूरी होगी वो तो मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ये जितनी मजदूरी मैंने आपको बताई है, जी हाँ दोस्तों, जितनी मजदूरी भी मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये पूरी मजदूरी केंद्र सरकार की है, केंद्रीय श्रम विभाग की है। मतलब केंद्र के अंडर पर अगर आपका विभाग आता है, केंद्र के अंडर पर अगर आप कर्मचारी केंद्र के हैं तो आपको इतना वेतन मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी राज्य में काम करते हो। लेकिन शर्त यही है कि अगर आपका विभाग केंद्र के अंडर पर आना चाहिए, आप केंद्र के कर्मचारी होंगे। अगर अस्थायी कर्मचारी तो आपको इस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अगर आप केंद्र के कर्मचारी नहीं हैं, राज्य सरकार के हैं, तो फिर आपको राज्य के कर्मचारी का जो है न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।